अगर भारत की युवा पीढ़ी से पूछोगे कि पबजी क्या है तो वो कहेंगे पबजी इमोशन है, प्यार है, नशा मुक्ति केंद्र है, गर्लफ्रेंड से छुटकारा है, हमारी कमाई का जरिया है। लेकिन इन्हीं युवा पीढ़ी के माँ बाप से पूछोगे कि पबजी क्या है तो वो बोलेंगे कि आग लगे इस पबजी को। इस पबजी की वजह से हमारा बेटा नालायक हो गया है, कामचोर हो गया है, दिन भर घर पे बैठकर बस गोलियां चलाते रहता है। अगर गली में कोई कुत्ता भौंक दे तो इनकी सुसु निकल जाती है, लेकिन दिन भर पबजी खेल खेल कर ये खुद को आर्मी वाला समझने लगे हैं। जिस दिन हमारा दिमाग घुमा उस दिन इसके मोबाइल में आग लगाकर छोड़ देंगे। अगर पबजी के बारे में किसी सच्चे देशभक्त से पूछो तो वो ये कहेगा, इस गेम को खेलकर हम अपने दुश्मनों को मजबूत बना रहे हैं। हमारे द्वारा चीन जो भी पैसे कमाता है वो पाकिस्तान को देता है, पाकिस्तान अपने यहाँ से आतंकवादियों को भेजता है, वो आतंकवादी हमारी सेना पर हमला करते हैं, हमारे नागरिकों पर हमला करते हैं, हमारा नुकसान करते हैं। तो मोदी जी ने पबजी का जो गेम बैन किया है उसके लिए मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर विपक्ष में बैठी राजनीतिक पार्टियों से पूछो कि पबजी क्या है तो वो यही बोलेंगे कि जब से मोदी जी आए हैं तब से देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि देश का पढ़ा लिखा युवा पकौड़े बेच रहा है, ठेले लगा रहा है, छोटे छोटे धंधे कर रहा है। मोदी जी ने तो रोजगार दिया नहीं, और पबजी वालों ने जब रोजगार दिया, देश के युवा उस पबजी को खेलकर अपनी नौकरी कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे, तो मोदी जी ने नफरत की राजनीति करके उनसे उनका यह रोजगार भी छीन लिया। अब बताओ कि ये युवा पीढ़ी पैसे कहां से कमाएगी। मोदी जी के वीडियो पर इस युवा पीढ़ी ने डिसलाइक क्या किया, मोदी जी तो सीधे सीधे नफरत की राजनीति करने लगे। तो मोदी जी ने इन युवा पीढ़ियों के साथ जो भी कुछ किया है पबजी बैन करके, ये बहुत गलत किया है, हम इसके अगेंस्ट हैं। अगर मीम्स बनाने वाले पेजेस से पूछो कि पबजी क्या है तो वो बोलेंगे कि पबजी आए या जाए, पबजी बैन हो या पबजी चालू हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कंटेंट मिल ही जाता है। कभी हम मोदी जी पर कोई मीम्स बना देते हैं, कभी हम राहुल गांधी जी पर कोई मीम्स बना देते हैं, कभी जिनपिंग पर तो कभी इमरान खान पर मीम्स बना देते हैं। हमारा धंधा चलते रहता है और तब तक चलते रहता है जब तक मार्क जुकरबर्ग भैया हमारी बैंड नहीं बजा देते हैं, हमारे पेज की लिमिट कम नहीं कर देते या हमारे पेजेस के ऊपर बैन नहीं लगा देते। तो बात ऐसी है कि 135 करोड़ की आबादी वाली देश में हर रूप रंग जाति के धर्म के मजहब के रहने वाले लोग हैं, जिनके अलग अलग विचार हैं और सभी के विचार एक दूसरे से मेल खाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। जितने लोग उतनी बातें, उतने ही उनके विचार। मैं जो बोल रहा हूँ शायद वो बात कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को नहीं पसंद आए, और जो सुनने वाले हैं वो मेरी हर बात से एग्री करें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो डिबेट वाली प्रक्रिया है वो बने रहनी चाहिए। तब जाकर इस देश में जो प्रेम बना रहता है ना, वो अच्छा प्रेम बने रहता है और ऐसा प्रेम बने रहना चाहिए। अब पबजी बैन हुआ तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, कुछ लोगों ने इसके लिए मोदी जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पबजी बाद में और हमारा देश पहले है, हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए, हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं, हम अपने देश के साथ खड़े हैं। और यही वो लोग होते हैं जो किसी भी तरह के माहौल में हमेशा ढलने के लिए तैयार होते हैं, और यही लोग जीवन में कुछ नया करते हैं और कुछ बड़ा करते हैं, क्योंकि ये लोग हर तरह की मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। ये शून्य से शुरुआत करके शिखर तक जाने की इच्छा रखते हैं। हम भारतीयों के अंदर बहुत टैलेंट है, हमारे अंदर इतना टैलेंट है कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं, जो असंभव से असंभव काम हो हम उसे भी कर सकते हैं। लेकिन हनुमान जी की तरह हमें भी हमारी शक्तियां याद दिलानी पड़ती है कि हम ये काम कर सकते हैं। जब तक कोई हमारी शक्तियों को हमें याद नहीं दिलाता है तब तक हम वो काम करते ही नहीं है, जबकि हमारे अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। इस देश की जनता में गजब का टैलेंट है, ये बात हमें पता हो या ना पता हो, या किसी को पता हो या ना हो, लेकिन ये बात मोदी जी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर मैं एक विकल्प बंद करूंगा तो हजारों विकल्प ये भारतीय ढूंढ लेंगे और बहुत अच्छा विकल्प ढूंढेंगे। जब भारत में टिकटॉक बैन हुआ तब लोगों ने ये नहीं सोचा था कि भारत में टिकटॉक बैन होने के बाद भारत में टिकटॉक जैसे हजारों ऐप बनकर प्ले स्टोर पर आ जाएंगे और लोग उसका जमकर फायदा भी उठाएंगे। मोदी जी ने ऐसे ही नहीं कहा था कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है। आत्मनिर्भर भारत इसलिए बनना है क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर वो काबिलियत देखी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। वो अलग बात है कि राजनीति के चलते कुछ लोगों के विचार मोदी जी से मेल नहीं खाते हैं। लोग मोदी जी की हर बात पर कोई न कोई जोक बनाकर उनकी बातों को मजाक में उड़ा देते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो मोदी जी हो या राहुल गांधी हो या कोई भी नेता हो या सामान्य इंसान हो या कोई भी सेलिब्रिटी हो,
अगर उसके पास से कोई भी अच्छी बात निकल कर आती है तो उन बातों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि अगर हम हर चीज को राजनीति के नजरिए से देखेंगे तो हम कभी भी कुछ नया सीखने की कोशिश कर ही नहीं सकते हैं। अब उसी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत विशाल गोंडल ने एन गेम्स के अंदर एक फौजी गेम्स बनाने का फैसला किया है। ये गेम्स बिल्कुल पबजी जैसा ही होगा, मल्टीप्लेयर गेम है और इसमें वो सारे ग्राफिक्स होंगे, उसी तरह से पबजी की तरह व्यवहार करेगा। और अभी ये गेम कब लॉन्च होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस गेम को जो बना रहे हैं विशाल गोंडल, वो पहले इंडिया गेम्स के मालिक रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी कंपनी को साल 2011 में $100 मिलियन में डिज्नी को बेच दिया था और कुछ 2 साल तक वो डिज्नी में मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके थे, जो डिजिटल का काम देखा करते थे। तो विशाल गोंडल के काम के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं कि वो अपने हर काम को बहुत बारीकी से करते हैं और बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो पबजी से कहीं ज्यादा बेहतर गेम इस फौजी गेम्स को बनाने वाले हैं। सुनने में ये भी आया है कि फौजी गेम से जो भी कमाई होगी उसका 20% जो हिस्सा होगा वो भारत के वीर साइट को जाएगा, जिससे हमारे देश के जो सिपाही हैं उनके परिवारों को मदद मिल सकेगी जो बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं। और भारत के वीर के बारे में हम सभी को पता है। इस गेम की लॉन्चिंग जो विशाल गोंडल ने की है वो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मोदी जी के साथ मिलकर, इसमें अक्षय कुमार भी शामिल है। अक्षय कुमार ने भी आज अपने ट्विटर अकाउंट पर इस गेम को शेयर किया है। देखिए, इस बात को हम सभी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मोदी जी इस देश को अच्छा बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि बहुत परेशानियां आ रही हैं और ये परेशानियां आते रहेंगी, लेकिन मुझे ऐसा यकीन है कि आने वाले टाइम में हमारा देश बहुत ज्यादा तरक्की के रास्ते पर होगा। अगर कोई सरकार गिराने की कोशिश भी करता है तो उसके लिए संभव नहीं है कि सरकार गिरा सके, क्योंकि मेजॉरिटी में गवर्नमेंट है बीजेपी की और 2024 के पहले तो ये गवर्नमेंट गिरने वाली है नहीं, जब तक कि 2024 के चुनाव हो नहीं जाते हैं। देखिए, मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि भारत में आत्मनिर्भर के अंतर्गत उन सभी चीजों को बनाना, और यहाँ के लोग ही बनाएंगे और यहाँ के लोगों के लिए ही बनाएंगे। और अगर वो चीजें विदेशों में जाती हैं तो हमारा ही फायदा होगा, हमारा देश तरक्की करेगा। और जो लोग इस आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो भी चीजें बनाएंगे, चाहे वो किसी भी एरिया में कोई भी प्रोडक्ट हो, तो हमारा ही फायदा होने वाला है। और हमें आत्मनिर्भर बनकर अच्छी अच्छी चीजों को बनाने की कोशिश करते रहनी चाहिए। देखिए, अगर बार बार हम भारत में बनी चीजों का बहिष्कार करेंगे कि ये चीजें अच्छी नहीं होगी, हम विदेशी चीजों को ही पसंद करेंगे, तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम अपनी चीजों में सुधार करने की कोशिश नहीं करते हैं। फॉरेनर्स ने कौन सी चीजें बनाई है, कितनी अच्छी बनाई है, हम उनसे तुरंत कंपेयर करने लग जाते हैं। कंपेयर करना बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। इससे हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम उससे ज्यादा अच्छी चीजें बना सके और तब जाकर हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी चीज को क्रिटिसाइज कर भी रहे हैं तो उसमें एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ताकि उससे कुछ अच्छी चीज निकल कर आ सके। हमें तुरंत ही उस चीजों को खारिज नहीं कर देना चाहिए कि नहीं नहीं ये खराब चीज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भारत की जीडीपी गिर गई है, भारत अब किस तरह से तरक्की करेगा, भारत में नौकरियां नहीं है, भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। तो देखिए, बेरोजगारी वाला जो बात है ये कई सालों से है, आजादी के बाद से ही भारत में बेरोजगारी की चीजें हैं। और इसी वजह से मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, हमें स्किल इंडिया को डेवलप करना है, ताकि हम अपने अंदर की जो कला है, जो टैलेंट है, उसको निखार कर ला सके। और भारत की अकेले की जीडीपी तो गिरी नहीं है, पूरे दुनिया की जीडीपी गिरी हुई है, किसी की कम किसी की ज्यादा, लेकिन जीडीपी सभी की गिरी हुई है। और इसमें चाइना का सबसे बड़ा हाथ है और इसको पूरा देश, पूरी दुनिया यही सोच रही है कि चाइना को किस तरह से पीछे छोड़ना है। कई बार हम लोगों ने देखा था कि लोग ये बोलते थे कि हम चाइना के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, हम चाइना के प्रोडक्ट को बैन कर देंगे तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे हम चाइना के सभी प्रोडक्ट को बैन करते ही चले जा रहे हैं। तो इससे क्या हमारी जिंदगी रुक गई? हमारी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं रुकी है, बल्कि हम अपने अंदर के टैलेंट को रोज निखार कर सामने लेकर आ रहे हैं। देखिए, कोई भी समस्या शुरुआत में बड़ी लगती है। जैसे जब कोरोना आया था तो शुरुआत में उसका काफी डर था, लोग घरों से बाहर निकलना छोड़ दिए थे, लॉकडाउन हो गया था, एक डर हो गया था। लेकिन अब हमें कोरोना की आदत हो चुकी है। अब आप मार्केट में जाओ या बाजारों में जाओ, अपनी बिल्डिंगों में जाओ, तो आप देखोगे कि लोग बिंदास घूम रहे हैं। कई लोग तो मास्क भी नहीं लगाते हैं, हालांकि उन्हें मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि हमें बिल्कुल भी इस तरह से निडर नहीं हो जाना चाहिए कि हम कोरोना को टोटली इग्नोर कर दें कि नहीं, कोरोना जैसी कोई चीज है ही नहीं है। हमें अपनी खुद की सुरक्षा रखनी चाहिए, खुद की सुरक्षा के साथ अपने परिवार की भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि पबजी खेलने से बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चों में वायलेंस बढ़ रहा है।
तो देखिए पबजी खेलने से बच्चे अगर बिगड़ रहे होते तो मोदी जी फौजी का जो ये गेम है उसे लॉन्च करने की कोशिश नहीं करते। तो बच्चों के ऊपर हर तरह के दोष देना, युवा पीढ़ी के ऊपर हर बार हर तरह के ब्लेम लगा देना कि आज की युवा पीढ़ी नालायक है, कामचोर है, वो कुछ करना ही नहीं जानती है, तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। आज की युवा पीढ़ी में बहुत टैलेंट है, बहुत ज्यादा उनके अंदर टैलेंट है। वो बड़े से बड़ा काम शॉर्टकट में कर देते हैं, हमसे और आपसे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उन्हें बस समझने की जरूरत है। एक बार आप उनके साथ ट्यूनिंग बैठा लोगे तो उनकी हर चीज आपको समझ में आने लगेगी और हमें उनको साथ में लेकर चलना है, तभी देश आगे। देखिए बहुत सारी बातें इसमें है जो ऐसा लगेगा कि ये लेक्चर इतना क्यों दे रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें किसी न किसी टॉपिक पर बात करना है। और बहुत सारे लोग जब ऐसा बोलते हैं कि युवा पीढ़ी बेकार है, आज की कामचोर है, तो ये चीज मुझे बुरी लगती है, क्योंकि युवा पीढ़ी को दोष देना सही नहीं है। तो पबजी के बारे में आपके क्या विचार हैं, पबजी बैन को लेकर, और जो फौजी गेम लॉन्च होने वाला है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्योंकि मैंने जो विचार दिए हैं वो मेरे अपने विचार हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी सोच क्या है। आपकी सोच बहुत ज्यादा महत्व रखती है। तो आप कमेंट करके बताएं कि पबजी और फौजी में क्या डिफरेंस हो सकता है और कितना देश के लिए कारगर साबित हो सकता है। तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।